नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि किसी भी जातक को शुभ कार्य करने के लिए चंद्र शुद्धि देखनी क्यों आवश्यक होती है। हम देखेंगे कि किसी भी जातक को शुभ कार्य करने के लिए चंद्र शुद्धि देखनी क्यों आवश्यक होती है। इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो देखिए, हमारा विषय है कि चंद्र शुद्धि देखना क्यों आवश्यक है। शुभ कार्य करने के लिए चंद्र शुद्धि देखना क्यों आवश्यक है, तो इस पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो देखिए, किसी भी जातक को किसी भी शुभ कार्य करने के लिए चंद्र शुद्धि देखना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा अनदेखी करने पर कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं। तो इसी चंद्र शुद्धि को हम चंद्र बल भी कहते हैं। इसी चंद्र शुद्धि को हम चंद्र बल भी कहते हैं। जातक की राशि से कौन सा चंद्रमा शुभ तथा कौन सा चंद्रमा अशुभ होता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो आदमी को किसी भी कार्य करने के लिए अन्य बल देखें या न देखें, लेकिन चंद्र बल जरूर देखना चाहिए। इसी पर हम इस प्रकार शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि चंद्र शुद्धि या चंद्र बल किसी भी कार्य को करने के लिए अवश्य देखना चाहिए, अन्यथा बहुत सी बाधाएं आती हैं। देखिए, चंद्र शुद्धि चक्र, ये चंद्र शुद्धि चक्र है, इसी को चंद्र बल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? चंद्र शुद्धि चक्र को ही चंद्र बल भी कहते हैं। तो इसके बारे में शास्त्रोक्त हमें श्लोक मिलते हैं जो इस प्रकार से हैं। देखिए, आद्य चंद्र, ध्यान से देखिए, आद्य चंद्र श्रियम कुर्यात मन संतोषम द्वितीय की, तृतीय धन संपत्ति, चतुर्थी कलहागम, पंचमे ज्ञान वृद्धिश्च, षष्ठी संपत्ति उत्तमम, सप्तमे राज सम्मानम, मरणम चाष्टमे तथा, नवमे धर्म लाभश्च, दसवें मानसिकम, और एकादशी सर्वलाभम, द्वादशी केवलम क्षति, या द्वादशी हानि में च। कहीं कहीं द्वादशी केवलम क्षति लिखा है, और किसी ज्योतिषकारों ने द्वादशी केवलम क्षति कहा है, और किसी ज्योतिषकार ने द्वादशी हानि में च इस प्रकार से उल्लेख किया है। तो ध्यान से देखिए, फिर सरल भाषा में लिखा गया है, इसको आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि आद्य चंद्र श्रियम कुर्यात मन संतोषम द्वितीय के, तृतीय धन संपत्ति, चतुर्थी कलहागम, पंचमे ज्ञान वृद्धिश्च,
षष्ठी संपत्तिरुत्तमम, सप्तमे राज सम्मानम, मरणम चाष्टमे तथा, नवमे धर्म लाभश्च, दसमे मान सेवितम, और एकादशी सर्वलाभम, द्वादशे केवलम क्षति। तो देखिए, आद्य चंद्र माने जातक का जो पहला चंद्रमा होता है, यानी राशि से पहला चंद्रमा होता है, उसमें श्रियम कुर्यात, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। यानी पहले चंद्रमा में कोई भी कार्य किया जाए तो इसमें क्या होती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। और मन संतोषम द्वितीय के दूसरे चंद्रमा में मन को संतोष की प्राप्ति होती है। किसी भी कार्य को करने से मन संतुष्ट हो जाता है, अर्थात मन प्रसन्न हो जाता है। और तृतीय धन संपत्ति, यदि जातक का तीसरा चंद्रमा हो तो ऐसे में यदि कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें धन संपत्ति का लाभ होता है। और यदि चौथे चंद्रमा में कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो कलहागम, उसमें कलह उत्पन्न होता है, झगड़ा लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर मेरा जो है गोल निशान भी लगा रखा है कि कुल मिलाकर के चौथा चंद्रमा अशुभ कहा गया है। और पंचमी ज्ञान वृद्धि, यदि जातक का अपनी राशि से पांचवा चंद्रमा हो उसको ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि होती है। पांचवें चंद्रमा में ज्ञान की वृद्धि होती है। षष्ठी संपत्तिरुत्तमम, और यदि जातक का अपनी राशि से किसी भी कार्य करने के लिए छठवां चंद्रमा आ गया हो, छठवां चंद्रमा हो, तो ऐसे में उत्तम संपत्ति की प्राप्ति होती है। और सप्तमी राज सम्मानम, सातवें चंद्रमा में राज सम्मान की प्राप्ति होती है। और मरणम चाष्टमी तथा, यानी आठवें चंद्रमा में मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर भी मेरा जो है गोले का निशान लगा रखा है। आठवां चंद्रमा भी क्या होता है, अपनी राशि से आठवां चंद्रमा भी शुभ कार्य के लिए वर्जित है। जातक को कोशिश करनी चाहिए कि आठवें चंद्रमा में कोई भी शुभ कार्य न करे। और नवमें धर्म लाभश्च, और नवें चंद्रमा में धर्म का लाभ होता है, अर्थात नवा चंद्रमा भी उत्तम माना गया है। 10वें मानसिकतम, और 10वें चंद्रमा में आदमी यदि कोई शुभ कार्य करे तो उसको मानसिकतम, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अर्थात उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और एकादशी सर्वलाभम, यानी 11वें चंद्रमा में, एकादश का मतलब होता है 11वें चंद्रमा में सभी प्रकार का लाभ होता है। एकादशी सर्वलाभम, यदि 11वें चंद्रमा में जातक कोई भी शुभ कार्य करे तो उसको सर्वलाभम, सभी प्रकार का लाभ होता है। और द्वादशी हानि में च, या कहीं कहीं लिखा है द्वादशी केवलम क्षति, 12वें चंद्रमा में केवल हानि होती है,
अर्थात 12वें चंद्रमा में अत्यंत हानि होती है। इसलिए मेरा यहाँ पर भी यानी गोला का चिन्ह लगा रखा है। अर्थात 12वां चंद्रमा में भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी भी जातक को किसी भी शुभ कार्य करने के लिए चंद्र शुद्ध देखना अत्यंत आवश्यक होता है। विशेषकर चौथा चंद्रमा और 8वां चंद्रमा और 12वां चंद्रमा। कौन कौन से चंद्रमा? चौथा चंद्रमा ये कलह उत्पन्न करता है, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करता है। और 8वां चंद्रमा मरणम चाष्टमे तथा मृत्यु का भय बना रहता है। और 12वें चंद्रमा में द्वादशे केवलम क्षति हानि में उच 12वें चंद्रमा में अत्यंत हानि होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि चौथा, 8वां और 12वां चंद्रमा शुभ नहीं होता है। अन्य सभी चंद्रबल शुभ माने गए हैं। इसलिए जातक को यत्नपूर्वक कोशिश करनी चाहिए कि चंद्र शुद्धि को अवश्य देखे। अपनी राशि से चंद्र शुद्धि को अवश्य देखे, चंद्रबल को अवश्य देखे। अन्यथा कार्य में अत्यंत बाधाएं आ सकती हैं। तो इस प्रकार से आशा है कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।